स्टूडेंट्स वी विल डिस्कसिंग द टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन। क्या है परमुटेशन? देखिए परमुटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे को नंबर्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं या लेटर्स दे रखे हैं, उनको हम अरेंज करते हैं इन ए डिफरेंट ऑर्डर। ये डेफिनेट ऑर्डर में हम उन्हें अरेंज करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक लेटर है, एक वर्ड है जिसमें लेटर यूज हो रहे हैं ROS एंड E। ये एक वर्ड है रोज। इससे मुझे सारे के सारे वर्ड्स माने हैं, चाहे उनका मीनिंग है या नहीं है। तो सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं, तो मेरे पास इसके लिए जैसे कि फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स हैं। मैं कह सकती हूँ कि 4 के 4 डिजिट्स में से मैं कुछ भी लिख सकती हूँ और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड प्लेस पर मेरे पास, सेकंड प्लेस पर आने के लिए मेरे पास कितनी पोजीशंस हैं? थ्री मेरे पास अरेंजमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पे लिखने के लिए मान लेते हैं मैंने R भी यूज कर लिया, O भी यूज कर लिया, S और E में से 2 करना है, तो मेरे पास 2 अरेंजमेंट्स हैं। लास्ट के लिए ऑप्शन नहीं है 1। 4 into 3 into 2 into 1, 4 to the 12 to the 24, 24 वर्ड्स हमारे बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोज। तो ये जो 24 डिफरेंट है, ये परमुटेशन है। तो हम इसको जो है कोई फॉर्मूला बनना चाहिए कि हम कैसे लिखें। देखिए हम इसे लिख सकते हैं, एक कंसेप्ट आता है मेरे पास फैक्टोरियल नोटेशन। क्या होता है फैक्टोरियल? देखिए कि मेरे पास यहाँ 4 लेटर्स हैं, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, कई बुक्स में इसे ऐसे भी लिखा जाता है 4 फैक्टोरियल, वैसे हमारी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 1 से लेके 4 तक के नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 into 4। अगर 5 है तो 5 ऐसे लिखते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसी तरह से अगर 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6। और फिर n फैक्टोरियल होगा तो हम कहेंगे 1 into 2 into 3 and so on up to n नंबर्स, n जो भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो 5 फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, और n फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into up to n। फिर उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट, देखिए जैसे कि अगर एक वर्ड आ जाए नंबर, एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, उसमें से मुझे जो है 3 लेटर्स यूज करने हैं और रेपिटेशन हो सकती है। ध्यान से देखिए ये कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स हैं। इन 6 में से मुझे कोई 3 यूज करने हैं और रिपीट हो सकते हैं। जैसे मान लो सिर्फ मैंने एन 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 चूज कर लिया, उनका मीनिंग बने या ना बने, मेरे पास ये बन गया एन 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 एम 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 या एन एम आर, कुछ भी ऐसे बन सकते हैं। तो इतने कितने नंबर बनेंगे? देखिए तब व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड 6, यहाँ पर पोजीशन पर मेरे पास आने के लिए 6 है, यहाँ पर आने के लिए भी 6 है और यहाँ पर आने के लिए भी 6 है। तो हम इसे कहेंगे 6 raised to power 3, 216। तो इसको अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना हो, जब मेरे पास रेपिटेशन अलाउड है और ऑल द डिजिट्स या अल्फाबेट्स आर डिफरेंट, तो हम क्या कह सकते हैं, जितने अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इनटू जितने यूज करने हैं n raised to power r। मेरे पास क्या था, 6 अल्फाबेट्स दिए हुए थे और 3 मैंने यूज करने थे, 6 raised to power 3 that is equal to 6 into 6 into 6 when the repetition is allowed। और जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी, ये देखिए ये नंबर है फिर से NUMBER, there are 6 letters and I have to make 3 I have to make numbers by using 3 alphabets। कोई भी 3 alphabets यूज करने हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 6। सेकंड पोजीशन पर लिखने के लिए रिपीट करना नहीं है, मान लो मैंने M लिख लिया पहले, तो अब मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5। अब मान लो मैंने U भी लिख लिया, फिर उसके बाद मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। तो 6 into 5 into 4, 6 5 34 120। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखा जाए? जैसे इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा है, तो देखिए हम ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट यूज करते हुए
टोटल मेरे पास नंबर्स कितने थे, 1 अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 p, p मीन्स परमुटेशन, 6p यूज कितने करने हैं, 3 लेटर्स का बनाना है, तो 6p3। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा है मैंने, देखिए जरा, 6p3, मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इससे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल से फॉर्मूला। 6p3 का मतलब होता है, एक्सप्लेनिंग दिस 6p3, देखिए क्या है 6p3 का मतलब, एक बार 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या देखिए, अब 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया ऐसे का ऐसा, 6 5 जा 30 4 जा 120, ये 120 आ गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इसको एक बार और बताती हूँ कि सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए। 6 इंटू 5 इंटू 4, मेरे पास नीचे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हम यहाँ से 6 इंटू 5 इंटू 4 को आगे हम नहीं तोड़ते, फिर हम कह देते हैं आगे है क्या 3 to 1, उसको क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया 120। तो अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, देखिए जरा, मेरे पास हैं n अल्फाबेट्स, 1 2 3, जैसे यहाँ 6 हैं, उससे मुझे, और उसमें से मुझे r, हाँ जी, n मेरे पास अल्फाबेट्स हैं एंड आई हैव टू यूज r, सो फॉर्मूला इज NPR। क्या बन गया ये NPR। हम इसे कैसे डिराइव लिखते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास सपोज आ जाए 10p4, मैं इसे कैसे एक्सपेंड करूंगी, 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10 माइनस 4 6, इसे 6 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दें, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 8 72 7 504 इंटू 10 5040। इस तरह से हम इस NPR को, परमुटेशन को हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। इज इट क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हमने ये फॉर्मूला NPR, इसकी परमुटेशन को एक्सपेंड किया है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसका डेरिवेशन इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं बुक्स में ये डेरिवेशन इसका किया हुआ है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। वैसे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, उससे पहले हम देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन का। हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि आप 5 फैक्टोरियल निकालिए। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 3 6, 6 4 24, 5 120। फिर उसके बाद कहता है 7 फैक्टोरियल निकालिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 3 6 4 24, 5 126 7 126 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आ जाएगा। उसके बाद कहता है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल सॉल्व करें। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। क्या कॉमन आ गया मेरा यहाँ से, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, 7 इंटू 6 माइनस 1। 5 फैक्टोरियल कितना है 120 इंटू, हमने यहाँ सॉल्व किया था, ये याद हो जाते हैं प्रैक्टिस से। जैसे जैसे हम सम करेंगे हमारे को 6 7 8 फैक्टोरियल तक तो याद हो जाते हैं। 42 माइनस 1, 120 इंटू 41, इनको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आ जाएगा हमारे पास। अब आगे देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.2, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। फिर उसके बाद आता है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, जैसे अभी ये सम किया है।
क्या लिखें इसे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, वट इज कॉमन 3 फैक्टोरियल, वट इज लेफ्ट 4 माइनस 1, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 माइनस 1 3, 18। नेक्स्ट इज, उसने कहा है सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पूछ रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है क्या? क्वेश्चन डिस्कस करें। LHS हम सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 30। और नाउ RHS 7 फैक्टोरियल, हमने यहाँ सॉल्व किया था 7 फैक्टोरियल, चलो अब ये कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 3 6 6 4 24 5 120, 120 को 6 से किया 727, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करो 5040, 5040। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। सो देयरफॉर यू कैन से 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हो जाएगा, ये सिंपल है। क्या लिखें इसे, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क में। 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 8 फैक्टोरियल, x बाय 8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम एग्जाम्पल भी है और सम भी है। देखिए 1 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस, इसे x सबसे छोटा तो ये है नंबर 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, तो अब 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ से हमारे पास 1 बाई 6 फैक्टोरियल कॉमन, 1 प्लस 1 बाई 7 इज इक्वल टू x बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में से ये 6 फैक्टोरियल कैंसल, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम लेके 8 बाई 7 इज इक्वल टू x बाई 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, x क्या आ गया मेरे पास 64, x इज इक्वल टू 64। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। हमें ये कंसेप्ट जो NPR होता है यही होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल कहता है। इसको यूज करते हुए सिंप्लीफाई करें जब n 6 है और r 2 है। हाँ जी, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, कैंसल, 6 5 जा 30। इसका एक और पार्ट है जब n 9 है और r 5 है, तो n फैक्टोरियल क्या अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, क्या बन जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, 5 6 37 जा 210 को 72 से मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं। हाँ जी, देखिए अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए कुछ हम थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। जब मेरे पास परमुटेशन में, जैसे मान लो सपोज एक वर्ड है रूट, ROOT रूट, इसमें O एंड O ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों O सेम है, यानी कि वर्ड के अंदर ही अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। इन 4 लेटर्स की हेल्प से मुझे यूज करके, चाहे वो मीनिंगफुल हो या ना मीनिंगफुल हो, मुझे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक लेटर O जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, टोटल परमुटेशन when
a digit is repeated, जब हमारे पास कोई एक डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, कोई अल्फाबेट रिपीट कर रहा है, तो n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। p कौन है? ये जो रिपीट हो रहा है। इस केस में देखिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वर्ड्स बनेंगे, रूट की हेल्प से टोटल वर्ड्स बनेंगे 12, चाहे उनका मीनिंग है या नहीं। तो टोटल परमुटेशंस कितनी आई हमारे पास? 12। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जहां पर एक लेटर से ज्यादा कोई और रिपीट हो रहा हो। जैसे मैं लेती हूँ इंस्टीट्यूट। How many words are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल मेरे पास अल्फाबेट्स हैं 9। उसमें से I जो है 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हो रहा है। I is repeating 2 times and T is repeating 1, 2, 3 times। बाकी सारे वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे। तो टोटल परमुटेशंस कितनी बनेगी इसकी हमारे पास? n फैक्टोरियल बाय 2 आ गए अलग अलग से, p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। अगर एक और भी लेटर रिपीट हो जाए तो p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब देखिए 9 फैक्टोरियल बाय p हमारा क्या है? I इज रिपीटिंग 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल एंड t इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें जो भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? जब परमुटेशन में जो वर्ड दे रखा है उसी वर्ड के अंदर कुछ रेपिटिशन आ रही है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास टोटल बॉल्स हैं 12। एक और एग्जांपल देखिए, टोटल बॉल्स हैं 12, उसमें से येलो हैं 4, रेड हैं 3 और ब्लैक ले लो, कितनी है? कितनी रह गई? 5। तो हम क्या इसकी टोटल परमुटेशन कितनी बनेगी हमारे पास? 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि बॉल जो है येलो वो सब एक जैसी हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम उन्हें। रेड जो है वो तीनों एक जैसी बॉल्स हैं और ब्लैक भी जो है वो सारी पांचों की पांचों एक जैसी बॉल्स हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे रिपीटेड परमुटेशन का, 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। या फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अगर कोई और भी रिपीट हो रहा है तो s फैक्टोरियल आ गया। p1 p2 p3 जितने भी हम रिपीट हो रहे हैं अल्फाबेट्स कह लो या डिजिट कह लो तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.3। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। गिवन डिजिट्स क्या है मेरे पास? 1 to 9, यानी कि कितने हो गए डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लें कितने बन गए? 9 डिजिट्स हो गए। अब क्या कहता है? इनमें से मुझे कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 3 डिजिट वर्ड बनाना है, 3 डिजिट वर्ड, 3 डिजिट नंबर। हाँ जी, ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों से एक बार मैं कंफर्म करके दिखा देती हूँ। तो मेरे और डिजिट जो है रिपीट नहीं हो सकते। तो 100 प्लेस पे आने के लिए मेरे पास 9 परमुटेशंस है, 9 अरेंजमेंट है। 10 प्लेस पे आने के लिए 8 है और 1 प्लेस पे आने के लिए 7 है। 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लें 504। हाँ जी, अब इसके बाद हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? टोटल फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं? 3 डिजिट्स नंबर 9p। हाँ जी, कितने बनाने हैं हमें? 3, 9p3। टोटल डिजिट्स मेरे पास 9 है, यूज मुझे 3 करने हैं और रिपीट नहीं करने हैं, तो हम
जब रिपीट नहीं करने हैं तो ये फॉर्मूला 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 9 इंटू 72 7 जा 504। अब आप फॉर्मूला यूज कर लें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। मेरे पास 4 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन से यूज करने हैं, इसमें तो उसने कहा था कि 1 to 9, इसमें सारे करने हैं तो 0 to 9, यानी कि हमें 10 डिजिट्स यूज करने हैं। एंड डिजिट इज नॉट रिपीटेड। फिर डिजिट एट, एक बार इसको आप ऐसे देखें, 4 डिजिट का बनाना मुझे, यहाँ पर आई कैन नॉट राइट एट द 1000 प्लेस, आई कैन नॉट यूज 0, तो मेरे पास यहाँ कितने अरेंजमेंट्स हैं, 9। फिर मान लो मैंने कोई भी डिजिट लिख दिया, 8 लिख दिया, तो अब वो 8 तो रिपीट हो नहीं सकता, तो अब कितने डिजिट्स रह गए मेरे पास, नाउ आई कैन यूज 0, सो 9 डिजिट्स। अब कोई एक और डिजिट भी यूज हो चुका है, तो मेरे पास रह गए 8 डिजिट्स, अब रह गए 7 डिजिट्स। डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस 9, नंबर ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेस, I can use 9 digits, and number of digits at tens place, we can use 8 digits, number of digits at ones place 7। आप ऐसे करना चाहें ऐसे कर दें, तो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे मेरे पास, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये तो 504 है, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया मेरे पास 4536। इतने मेरे पास नंबर्स बनेंगे बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 9, और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू मेक अ 3 डिजिट इवन नंबर। क्या बनाना है मुझे, 3 डिजिट इवन नंबर, और मेरे पास डिजिट्स क्या हैं, जो गिवन डिजिट्स हैं, देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 7, और कहा है डिजिट रिपीट नहीं होगा। हाँ जी, हमारे लिए जैसे कंफर्टेबल हो, ऐसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है 3 डिजिट इवन नंबर। जब मुझे इवन नंबर बनाना है तो मुझे यहाँ से सोचना है वंस प्लेस से, तो वंस प्लेस पे मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 3। कोई एक डिजिट यहाँ पर लिखा गया, अब मेरे पास है टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट्स हैं। 1 आई हैव रिटन हेयर, तो मेरे पास 100 प्लेस पे लिखने के लिए कितने डिजिट्स हैं, 5। अब उसके बाद 10 प्लेस पे अब यहाँ पर भी डिजिट यूज हो चुका है, कोई यहाँ पर भी यूज हो चुका है, तो और रिपीट करना नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव ओनली 4 डिजिट्स। तो टोटल नंबर्स क्या बनेंगे हमारे पास, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 23 60। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, सबसे आसान इस तरह से होता है, या कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे इसी टाइप से होते हैं और वो लिखने भी आसान होते हैं। आप यहाँ पर लिख लें डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट 100 प्लेस, डिजिट एट 10 प्लेस, कितने बनेंगे, और टोटल नंबर बन जाएंगे 60।